पूर्ण साधकों के लिए एक ही साधना पद्धति है, नहीं। आप अपने चित्त वृत्ति को समझिए कि मैं कहाँ हूं, क्या हूं, और फिर 3 समिधा लेकर पहले जमाने में जाते थे, रख दिए तो समझ जाते थे ये व्यक्ति। तो उसमें भी, उस समिधा में भी भेद है। हाँ, ब्रह्म विद्या के लिए जाते थे, क्षीरी वृक्षों की समिधा लेके जाते थे। क्षीरी वृक्ष जैसे बट है, पीपल है, गूलर है, आदि आदि। और लौकिक विद्या के लिए जाते थे, लौकिक विद्या के लिए, अर्थगरी विद्या के लिए तो फलदायी वृक्ष जैसे आम है, ऐसे वृक्षों की समिधा लेके जाते थे। तो गुरुदेव उसको देख के पहचानते थे, अयम धन काम, अयम ब्रह्म काम, अयम राज्य काम। तो उसको राजनीति की सब बातें सिखाई जाती थी, ये अलग अलग होता था। तो अब देखिए, अब इतने से आप सब समझ लीजिए। कोई रहते हैं जीभ में, उसको कुछ मत दो। एक था बुल्लू, तो वो बुल्लू गुड़ का बड़ा लोभी था। कोई कह दे बुल्लू, हाँ चलो मेरे घर में 10 बाल्टी पानी भरो ना, तुमको 1 कंकड़ी गुड़ खिलाएंगे। ओ बेचारा अब बाल्टी में 10 क्या 11 बाल्टी भर देंगे गुड़। तो पूरे गांव के लोग जानते थे उसकी कमजोरी को, उसको गुड़ खिला दो, सब काम करवाते रहते थे। देखो तो कैसा लोभी। और कोई कह दे गुड़, तो फट से उसके जीभ से लार टपक जाता था, या चटनी नाम लेने से मुख में। अलग अलग व्यक्ति की संस्थिति अलग अलग इंद्रियों में होती है। कोई काम में बसता है, कोई क्रोध में बसता है, कोई लोभ में बसता है, कोई मोह में बसता है, कोई अंधकार में। नाना प्रकार के भाव जगत हैं। तो इसको साधकों सरल बनाने के लिए विविध दृष्टांत उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण हुआ, विषय को मनोरम बनाने के लिए, ताकि वह हृदयंगत हो जाए। अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को अर्थात आत्मा को पहचानने के लिए आप पहले अपनी वृत्ति को पहचाने। अब इन वृत्तियों को जब जान गए, और इसमें किसी प्रकार की समझौता नहीं करना। किसी गुरु के पास जाएं तो उसमें सीधे सीधे बोल देना। पहले हमारे पास ब्रह्मचारी वाराणसी में आते थे, तो निश्चल भाव से बोलते थे, गुरुदेव हमको ऐसा है ऐसा है। वो इसलिए बताते थे कि इनके पास। और देखिए, वाराणसी में जितने आगल पागल भूत भागल थे, सब हमारे ही पास आते थे। कोई कहीं से लड़ के आया, किसी से झगड़ के आया, और जितने थे वहाँ के अटपटांग लोग सब मेरे ही पास आते थे। तो हरिदास बोलते थे, जब गुरुवे अवधूत तो चेला सब भूत तो होंगे। हाँ, तो अपने चित्त वृत्तियों को समझने के पश्चात अब देखिए, उसको हम दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे? तो ग्रहण और त्याग, इसके सूत्र को याद रखिए। गुणों को समझने से ग्रहण होगा और अवगुणों को समझने से त्याग होगा। यदि किसी चीज को भी त्यागनी हो, किसी वस्तु का परित्याग करना हो, तो उसका अवगुण ही देखो। यदि उसमें गुण देखेंगे तो त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए त्याज्य पदार्थ के अवगुण देखना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लो किसी को व्यसन है चाय का ही, चाय के बिना रह नहीं सकता वो, तो यदि उसे चाय न पीने को मिले तो उसको तो शौचालय ही न उतरे, गर्म पानी पीना पड़ेगा, ये करना होगा, सिर में दर्द होने लगे। ये आदत है, अब वो छोड़ नहीं सकता। तो उसे क्या करना चाहिए? चाय में क्या क्या अवगुण हैं वो सबको जाने। चाय से शरीरगत धातुएं क्षीण होती हैं, इसमें गरल होता है, आदि आदि सब अवगुणों का चिंतन करे।
अवगुण होने पर भी, अवगुणों का ज्ञान होने पर भी वो नहीं छूटता है। तो इसी के लिए दूसरा सूत्र है, पहले तो अपने वृत्तियों को जानेंगे, वृत्तियों को जानने के पश्चात दूसरा सूत्र है उसके अवगुण को जानेंगे, अवगुण को जानने के पश्चात उसे वीर्य होना चाहिए। बिना वीर्य के अवगुणों का त्याग नहीं होता है। किंतावत वीर्यत्वम, वह वीर्य क्या है? तो किसी अवगुण को त्यागने का सामर्थ्य। सामर्थ्य, उस अवगुण को कैसे मैं छोड़ूं? अपने में बल जुटाओ, अपने में हिम्मत जुटाओ, सामर्थ्य जुटाओ, तब प्रकृति से पार उतरेंगे। प्रकृति दो है साधकों, एक ब्रह्मांडीय प्रकृति है और एक शरीरस्थ प्रकृति है। शरीरस्थ प्रकृति अपने द्वारा समुत्पादित है। उदाहरण के लिए कोई नशा, मादक द्रव्य सेवन। जब बच्चा जन्म लिया उसमें कोई भी दोष नहीं था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेवन करते 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 वो अभ्यस्त हो गया। बार बार अभ्यास करने से शरीर के अंतर्देश में एक शक्ति खड़ी हो जाती है और वो इतनी बलवती हो जाती है कि अपने ढंग से वो चलाती है। और वो आदत रूपिणी शक्ति हमारी ही कृति है और वह कृति प्रशस्त कृति है, वो हमसे छूटती नहीं है। मादक द्रव्य का परिसेवन वो न करे तो सिर में दर्द, उसका मल नहीं उतरेगा, गैस भर जाएगी। वो कहती है, ऐ जिस मार्ग से तू चला था उसी रास्ते से चल। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो मैं संकट खड़ी कर दूंगी, और संकट खड़ी कर देती है। ऐसे ही जगत में जितने भी स्वभाव हमने पाले हैं वो स्वभाव ही हमारी प्रकृति है। वेणुदंड को बार बार अवनत कीजिए, अवनत कीजिए तो वेणुदंड अवनत करते करते टेढ़ा ही हो जाएगा। कागज को मोड़ के रख दीजिए ना, किसी भी पदार्थ को मोड़ के रख दीजिए, धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। तो जो निरंतर करते आए, जो निरंतर चिंतन करते आए, उसको संस्कार भी बोलते हैं, उसी को दैव भी बोलते हैं। तो ये हमारी प्रकृति है। प्रकृति पर मुझे विजय प्राप्त करना है, तब सन्यासी बन पाएंगे। नहीं तो सन्यासी बनने का स्वप्न छोड़ दीजिए। गैरिक वस्त्र धारण करने वाले बहुत भिखमंगे हैं। हम जा रहे थे कलकत्ता तो एक भिखमंगा आया, ऊपर से कहा जा रहे हैं गुरुजी, हमने कहा बंगाल, हमको भी ऐसे कपड़ा मिल जाए। हम बोले लो, वो तो ले लिया। वहाँ बिहार के बहुत से लोग बैठे थे, बिगड़ गए। हाँ ऐसे महात्मा आपने तन का कपड़ा दे दिया, अपने नंगे हो गए। ये कैसा आदमी है? और उनको नग्न कर दिया और सारा कपड़ा ले लिया। आप सब पड़ गए उसके पीछे, दे पिटाई पिटने लगे। बाबा आप तो उसको पहनना पड़ेगा। सूझ जुआर ही आपन दाऊ। देखा, तो ऐसा होता है। ये जो प्रकृति है, प्रकृति को जीतना है, प्रकृति को पार करना है, तो प्रकृति को जीतने के लिए लग जाइए और डट जाइए। मुझे अपने प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है। माया 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 माया, वो माया को पीछे समझने रहना। माया अपने शरीर के भीतर है, माया दिखती नहीं है, माया अपने से समुत्पादित है और वह माया प्रकृति है। प्रकृति ही, कस्मात् प्रकृति ही, प्रकर्षेण या कृता सा प्रकृति। प्रकर्ष रूप से हमारे द्वारा जो उत्पादित है, बनाई गई है, वो प्रकृति है। यही प्रकृति है। तो प्रकृति को पार पाना ये सामान्य निर्बल लोगों के लिए नहीं है। निर्बल व्यक्ति नायमात्मा बलहीन न लभ्य सदु बलवता लभ्य। बलवान से ही आत्मा साक्षात्कार होती है। आत्मा को कहीं कहीं पुल्लिंग बोलते हैं, हमारे देश में स्त्रीलिंग में बोलने की प्रथा है, इसलिए हम
आत्मा को स्त्रीलिंग में ही बोलते हैं। अच्छा, तो प्रकृति को बस में करना होगा, तो इसके लिए अपने में वीर्य चाहिए। श्रद्धा के अनंतर वीर्य है, किंतु आपके पास वीर्य तो कैसे होगा? अभी का मौका मिलेगा तो बोल दूंगा। ये तो बोल रहे थे कि जब तक मर्जी हो बोले तो सबके भूखे प्यास मिटा दूंगा, बैठे रह जाओगे। सुने थे परीक्षित वहाँ हुआ, वो कलकत्ता में सफारी पार्क में, वो बहुत से लोग बैठे थे और कौन से विषय पर, हाँ, नाद विषय पर चर्चा छिड़ी, और सूर्य देव वो होते जाते थे, बढ़ते जाते थे, तो हम पीछे सरकते जाते थे छाया की ओर। सब सरकते सरकते 10 हाथ आगे बढ़ गए। तो एक ने कहा कि हम लोग सुने थे विवेकानंद जी जब बोल रहे थे तो बहुत दूर ले गए थे, सुने थे, आज तो हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसा होता है, आत्मा की खुराक ऐसी है। तो वीर्य के अनंतर स्मृति है। स्मृति अवगुणों को बस में करना हो, वृत्तियों को जीतना हो, वृत्तियों को पार करना हो, तो तृतीय श्रेणी है स्मृति। एक दिन आपने जान लिया, अब फिर उसकी स्मृति नहीं रही, तो वो फिर से आपको पछाड़ देगी वो वृत्ति। इसीलिए स्मृति सदा होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। हम अपने आप को हमेशा जाने, हमारी वृत्ति किधर जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं सुरा सुंदरी को देख करके वहीं लपक पड़ा, अरे नहीं, हमको उधर नहीं जाना है, हमको नहीं जाना। हमेशा स्मृति बनी रहे। अवगुणों से पार उतरना हो तो श्रद्धा के अनंतर वीर्य, वीर्य के अनंतर होनी चाहिए स्मृति, तब होनी चाहिए प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या पदार्थ है? हमारा हित किस में है भाई? हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर ये बताओ, हे मेरा मन, तेरा हित किस में है? तू चाहता है कुकुर बनूं, बिलार बनूं, सुअर बनूं? तो ठीक है, तू कर, एक गलत काम को कर। अब विवेक होगा, प्रज्ञा जागेगी। प्रकर्षेण जायते अनया इति प्रज्ञा। ये ऐसा नहीं पोथी पत्र से जान लिया, हम अपने से उसको समझें, प्रकर्षतया समझें। यह वृत्ति मेरी बनी रहेगी तो निश्चित रूप से मैं अमुक योनि जाने की तैयारी कर रहा हूं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जो हमेशा जाति द्रोह करता है, जाति द्रोह करते 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 उसका अंतःकरण बाहर से तो मानवीय शरीर है, किंतु अंतर्देश में कुत्ते की आकृति बन रही है। जैसे यह शरीर नष्ट होगा, अंतःकरण को लेकर के वो उदान वायु कुत्ते के संस्कार को लेकर के सीधे कुतिया के गर्भ में प्रविष्ट करा देगा उदान वायु। तो जीते जी हम अपने स्वरूप को बना लेते हैं। निरंतर क्रोध करते करते, द्वेष करते करते हम अपने अंतःकरण को वैसे बना लिए। जो आदमी सदा वासनाओं में डूबा रहेगा, काम का चिंतन करेगा, तो जीते जी उसने अपने अंतःकरण को गधे के रूप में ढालना शुरू कर दिया। शरीर छूटा और गर्दभ की होनी में प्रविष्ट होना ही होना है। जो हमेशा छल करता है तो छल करते 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 ऊपर का शरीर देखने में तो मानव का है, मनुष्य है, किंतु भीतर सर्प की आकृति बन चुकी है। असर्प के अंडे में जाकर के प्रवेश पाएगा। अब उसको समझाओ, प्रकर्षेण ज्ञायते अनया। भगवान कौन होता है? इस संसार के लोग बोलते हैं, ये सनातन धर्मियों के कितने भगवान हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, दुर्गा भगवती, पतंजलि भगवान, याज्ञवल्क्य भगवान, गुरुदेव भगवान, माता भगवान, पिता भगवान, अमुक भगवान। जिनमें 6 गुण होते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। वेत्ति विद्याम अविद्याम च भूतानामागतिं गतिं बन्धां मोक्षं च यो वेत्ति सो वाच्यो भगवानिति।
जो व्यक्ति विद्या को जानता है और अविद्या को भी जानता है। एक ने कहा कि जा तो बगीचे की सफाई कर देना, बगीचे की सफाई करना है। हो गया, जितने भी गुलाब के पुष्प थे, बेला के फूल थे, उखाड़ उखाड़ फेंक दिया। मालिक आएगा, ये क्या किया? आपने कहा था बगीचा की सफाई करना, तो इनको तो मैंने हटा दिया। बहुत सुंदर लगने वाले घासों को बचा लिया। आवे ले, क्या उखाड़ना है क्या नहीं उखाड़ना है पता ही नहीं है। अरे दुष्ट घासों को जानोगे तो निकालोगे और धान को बचाओगे, और अपने धानों को उखाड़ उखाड़ के फेंक देगा तो रहेगा क्या? विद्याम अपि जानी ही वत्स अविद्याम अपि जानी ही। विद्या को जानो और अविद्या को भी जानो। जब हम दुष्ट घास को जानेंगे तभी तो उसको निकाल कर फेंकेंगे और धान को रखेंगे। घास को निकालेंगे, बेला को रखेंगे। इसी प्रकार से अविद्या को तो जानना आवश्यक है, तभी तो विद्या का परिसेवन करेंगे। विद्या को भी जानो, अविद्या को भी जानो। वेत्ति विद्याम अविद्याम च। अविद्या यही नहीं है, अष्टादश पुराणानि अनुवाकाः महाभाष्यम चत्वारो वेदाः सप्तद्वीपा वसुमती एतावान शब्द शास्त्र से विषयः। ये कोई विद्या नहीं है। यावत्यः विद्याः लौकिकाः ता सर्वा विद्या अविद्याः। विद्या तो सा या विमुक्तये भवति, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या को जानो, अविद्या को जानो। और दूसरी बात है, भूतानाम गतिम गतिम, ये सांप किस कारण बना है उसको जानो। अब अभी मैं यह कार्य कर रहा हूं तो अगले जन्म में सांप बनूंगा। यह सिंह बना है। चित्रकूट में थे एक महात्मा, जब जिन दिनों में हम लोग जानकी कुंड में रहते थे, तब तो बहुत छोटी अवस्था थी। सज्जनों, एक महात्मा थे, वहाँ 3 पुरुष थे चित्रकूट में उस समय। एक खाक चौक में रहते थे, सभी वैष्णव संत थे। तो वो त्यागी जी कहलाते थे, और जानकी कुंड में एक थे रसोईया जी थे, और एक सिरसा वन में रहते थे। तो जो जानकी कुंड में रहते थे वो महात्मा अति वृद्ध थे, गुफा में रहते थे, और बड़ी संस्था है जानकी कुंड वाली। आसपास के सब वहीं उन दिनों में भोजन, अब तो बहुत क्या क्या कर लिया लोगों ने। उस समय जानकी कुंड में केवल साधु रहते थे। तो जंगल में जाते थे और वृक्षों को कहते थे चुपचाप, क्या पाप किया था? तुम भी तो अच्छे पुरुष थे, क्यों पाप किया? गुरुदेव को तू बोला था ना? बोला था। अरे सुन, गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य। गुरु को तू बोल देने से, हुं बोलने से पेड़ हो जाते हैं। ऐसा मत करना। आओ तुमको आशीर्वाद देता हूं। अच्छा तुम परोपकार करो, अपनी डाली मुझे दे दो डाली दे दो। हवन करूंगा ना, तो वो डाली दे देते थे, सूखी सूखी डाली। एक एक वृक्षों से बात करते थे। वो कैसे महात्मा थे? ये वैष्णव संतों की बात कर रहे हैं। वो वैष्णव साधुओं का दर्शन तो आप लोगों को कहाँ हो पाएगा? घूमो देश में, जंगल में, झाड़ी में कैसे छिप छिप के रहते हैं। एक दिन की बात है, हम घूमते घूमते वो चले गए अनुसुईया। तो वो अनुसुईया से जब आ रहे थे तो राम बिहारी, कनक बिहारी दास जी, उन्होंने चाकू रख लिया। कहा कि इतने दिन हुआ मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं आज मरूंगा, और चाकू लेके बैठ गए। हम आ गए, क्या कर रहे हो? कहा कि आत्महत्या। तो नहीं, ऐसा मत करो, चलो। तो हम दोनों गए और एक दूसरे को रो रो के एक दूसरे की घटना सुनाई। हमें इतना दिन हो गया साधु बने, उनको 7 वर्ष हुआ था, हमको शायद 3 या 4 वर्ष हुआ था चित्रकूट में। तो चलो बाबा के पास चलें। तो उनकी कुटिया में कोई जा नहीं सकता था। श्री सीताराम जहाँ ध्वनि किए तो भगवान के नाम के लिए तो बावले होते हैं साधु। दौड़ करके फाटक खोले, फिर गाते हैं,
आत्महत्या करने से, अब देखो अपने आप आत्महत्या करने से भगवान मिल जाएंगे। अरे प्रयास करो, बैठो बैठो, लो चरणामृत लो। चरणामृत दिया और वो ज्ञान सुनाया तो उससे वो विरत हो गए। अब वो सब कथा कहने से विलम्ब होगा, तो कहने का आशय है कि वो महात्मा जानते थे कि किस योनि से ये यहाँ आया है, किस योनि में कौन जाएगा। तो भूतानाम आगतिम, किस योनि से आया है। और शास्त्रों में लिखा है जो बहुत ज़्यादा क्रोध करे, बात बात में लड़े, तो समझ लो नरक से आया है। और जिसका स्वभाव संकोची है, जो शालीन है, विनयशील है, गुरु भक्ति परायण है, साधु शुश्रूषा में मन लगाता है, दानशील है, निश्चित रूप से स्वर्ग से आया है। इस शास्त्रों में लक्षण बताए हैं। यदि ऐसे नहीं जानते तो शास्त्रों से जानो जी। तो भूतानाम आगतिम गतिम, और वेत्ति मोक्षम च बंधम च, किस कारण से बंधन होता है और किस कारण से विमोचन होता है, इसको जो जानता है वो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, वो अपने प्रकृति से पार उतरता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। इसीलिए उसे भगवान कहते हैं। ये 6 गुणों से युक्त आप हो जाइए, ये सब जनता आपको भगवान कहेगी। भगवान भिन्न है और ब्रह्म भिन्न है। और जो परतत्व है अनिर्देश्य अव्यक्त, वो ब्रह्म है। और भगवान भगाः सन्ति अस्मिन् अस्य वा, वो भगवान है। पर वो भग क्या क्या हैं, यही 6 प्रकार के बताए गए। तो वही व्यक्ति भगवत पदवाच्य हो जाता है। तो सज्जनों, ये प्रज्ञा होनी चाहिए, तब हम जिसके लिए सन्यासी बनना चाहते हैं वह लक्ष्य परिपूर्ण होगा। इसी के पश्चात होता है ध्यान। वो ध्यान अपने आत्मा का स्वरूप अपने आपे में वो कैसा है तब प्रतीत होता है। अहमेव ज्ञानम, अहमेव आनंद, अहमेव सत। अब तीनों एक ही है, तीनों भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। जो ही आनंद है वही बोध है, और जो ही बोध है वही सत्य है। सत्य की ही सत्ता है, असत पदार्थ की नहीं। इसीलिए तो इसे असत कहते हैं। जड़ ही असत पदार्थ है, इसकी सत्ता हो ही नहीं सकती है। यही क्षर है। और जो सत्य है, यदि वह क्षरण धर्मा हो जाए तो उसे सत्य कहेगा ही कौन? तो बदतो व्याघात हो जाएगा, होगा ना। एक तरफ कहे अविनाशी, एक तरफ कहे मर गया, तो दोनों कैसे संभव है? तब तो वही हो जाएगा, अमर रहा सो मर गया। अब हर जोते धनपाल, लक्ष्मी बाई कंडा बिने, हमारा नाम ठीक है ठन ठन पाल। तो सच्चिदानंदमय स्वरूप की झलक आती है। अब निरंतर आत्मा स्वरूप का अनुसंधान करते 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 जब दृढ़ता आ जाती है, तब वो समाहित होता है। समाधि का अर्थ, समाधि लग गई, समाधि क्या वो जड़ हो गया? समाधि का अर्थ समाधान है। लुट कर दीजिए, समाधानम समाधि। जितने भी भ्रम हैं, जितने भी प्रमाद हैं, आज जितने भी मोह हैं, सब विनष्ट हो जाएंगे, सब का समाधान होगा। अंधकार दूर हो गया सदा सदा के लिए। सरोज जी, सदा सदा के लिए। यह प्रमाद क्या है, यह मोह क्या है, तब जानेगा। प्रमादो वही मृत्यु हो।
वो मृत्यु मीमांसा जरा ला के दे देना इस सन्यासियों को एक एक प्रति, इनको एक देना। मृत्यु मीमांसा लाए हैं, एक एक प्रति दे देना। मृत्यु मीमांसा का प्रथम भाग लिखा, वहां से कुछ ले आए। अच्छा जाने लगना दे देना। प्रमादो वही मृत्यु हो, मोहो वही मृत्यु हो। मृत्यु का नाम सुन के भय लगता है, मरने से सब डरते हैं। इसीलिए मृत्यु से परित्राणार्थ व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है कर सकता है, किंतु मृत्यु से कैसे बचेंगे? मृत्यु तो कोई और है। प्रमादो वही मृत्यु, यह प्रमाद ही मृत्यु है। कस्यासौ प्रमादः इति चेत् प्रकर्षेण माद्यति मदीहर्षक्षये। किससे वह ग्लानि को प्राप्त होता है? ये अविद्या से। क्या है अविद्या? अरे असत को सत मान लेना, असत को असत मान लेना, यही तो प्रमाद है। प्रमाद माने भूल कर जाना। हम तो भूल गए, चले थे आम रसाल का पौधा लगाने, और खोस आए अंधेरे में बबूल को, और कहेगा कि ये तो प्रकृति के विरुद्ध हो गया। हमने तो बोया था आम का पेड़ और आया ये कांटा, ये प्रकृति विरुद्ध कैसे हो गई? हमने तो बीज बोते समय ही प्रमाद कर दिया। तो मृत्यु कौन भोगेगा? प्रमादी। मोहो वही मृत्यु। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तहिते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह ही सकल व्याधि का मूल है। उसी से नाना प्रकार के शूलों का उद्भव होता है। वह शूल क्या है? दैहिक दैविक तापा, यही 3 ताप हैं। कहने में तो 3 हैं, परंतु इनका बेटा, इनकी बेटियां, इनके नाती पोते, ओहो अगणित हैं। ये दुख आते हैं रूप बदल बदल के। राजा देखा, प्रजा देखा, सब देखा, काहू के घर नहीं सुना। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना। एको घर नहीं सुना, एको घर नहीं सुना। ये ताप है। इसका उद्भव होता है मोह से। मोह को कैसे समझेंगे? कहाँ हमारी चेतना अटकी है? किससे हम विमुग्ध हैं? यह किसी एक वस्तु को देख लेने से नहीं समझ में आएगा। इसीलिए साधु लोग देश काल का परिभ्रमण करते थे। घूमो, एक लंगोटी और कमंडल लेकर के घूमो, धक्का खाओ। वो थे हमारे एक गुरु भाई जानकी बाग के, वो मुंजिया थे। मुंजिया वो साधु होते हैं, कुछ नहीं, केवल मूंज की रस्सी का लंगोटी बना के पहन लेते हैं। और हम दोनों मूंज की लंगोटी बना करके चलो आज देखें नगर में घूमें। दोनों गए, राख लगा के हल्का हल्का शीत था। तो या हैला ये दुगो स्थान आइल बासन स्थान आइल बासन। वहाँ की भाषा, एक कहा जय हो महाराज, कोई कहा था कमाने के डर से साधु बन गया, देखो भैंसा जैसे झांगर है, हिल लो। तो कोई कहता अरे साधु काहे को, दिन में साधु और रात को सवाधु। सुन सुन के खूब हम लोग हंसते थे। 2 ही जने बोले, ये तो मजा लेने के लिए चले थे। कौन क्या कहता है सुनो। कोई कहा साधु है, सब काम चोर हैं, काम करने के डर से साधु बन गया। अच्छा भाई सुनो, चले जा रहे। तब कोई आरती उतारने वाला भी मिला, कोई फूल माला भी पहनाने वाला मिला। तो 4 किलोमीटर तक पैदल पैदल गए, वही राजघाट से लेकर के मैदागिन होते हुए। फिर उधर रसा समेत से उधर बोले चलो एक नौका वाले को पकड़े। ए भाई नौका वाला, चलना हमको ले चल। हाँ तो चला गुरुजी, आज कोनो जजमान तो मिलते नहीं थे,
रौरे रावरे सेवा कैल जाई बैठिल जाए। दोनों के बोले बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। किनारे किनारे वो सब घाट में सायंकाल बनारसी लोग बैठते हैं, आनंद लेते हैं। सीढ़ियों पर बने हुए कुर्सी टेबल, जैसे बनारस जाएंगे तो देखेंगे घाटों में घाट घाट होते हैं, जैसे हर की पौड़ी में है नहीं घाट 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 घाट। अच्छा, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। घूमते घूमते आए, महाराज जी मिले तो कहते क्या हुआ। तो बोले कि हाँ गए तो थे झोली लेके, लेकिन सब झोली में तो खूब भरा, अब गंगे जी में डाल के चले। बोले बस 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 ऐसा ही होना चाहिए। सुख को मत गिनो, दुख को मत गिनो, स्तुति को मत मानो, निंदा को मत मानो। स्तुति निंदा को समान समझो, हानि लाभ को समान समझो। मन स्वीकार्यार्थे न च गणयति दुःखम न च सुख। इसीलिए चारों तरफ घूमेंगे तो पता लगेगा। कोई भोजन नहीं देगा, भोजन कर रहे हैं तो कोई आके पत्तले छीन ले जाएगा, कोई धक्का देगा, साधु बना है, कोई चोर चोर चोर, ये चोर है सहो, तो पता लगेगा। एक जगह बैठे रहेंगे। अब ये आचार्य गण बना दिए हैं इतना सुंदर भवन, तरह तरह के सुख भोग की सामग्री। हाँ जाते रहते हैं तो अच्छा है, घूमो। संगठन नहीं से नहीं होगा, संगठन में तो और तरह तरह से खाने के पीने का आवभगत मिलते रहते हैं। ये बड़े लोगों के संग मत रहना, बड़े लोगों के संग रहेंगे ना तो उन्हीं के संग आपके भी आरती उतारेंगे, फूल माला बैठाएंगे। अकेले कमंडल लेके घूमो तो पता लगेगा कैसे कैसे होता है सुख दुख। तो आप पता लगेगा कि क्वचित कंठाधारी और क्वचित अभी केवल गीत गाने से नहीं होता है, अनुभव करो तो पता लगे। आज तो इसका तात्पर्य नहीं कि आप सबको हम बोल रहे हैं कि पतंजलि आश्रम को छोड़ के सब लंगोटी लगा लगा के भाग जाओ। कहने का आशा है कि समय बदलता रहता है, दुख सुख सर्वत्र आते हैं। हाँ, स्वरूप बदला हुआ होगा, आपस में मनमुटाव भी होगा, कोई झिड़केगा, काम नहीं करता है, बैठे बैठे खाते हैं। और वस्तुतः कमा के खाना, हम लोगों का तो ऐसा था, किसी आश्रम में गृहस्थों के यहाँ तो जाते नहीं थे। आज भी देखो हमारा भोजन बच्चे लोग जाके बनाते हैं। आज दूसरों का स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं लेते थे, साधुओं का लेते थे। तो ये जो है तरह तरह के प्रसंग आते हैं, समय आते हैं, वो सब सहना होगा, सब जानना होगा, तभी इस पथ में कुछ उपलब्धि हो सकती है। परंतु एक देखिए, संकल्प बल को आप कैसे बढ़ाएंगे। मान लो इतना तो आप जान गए, अब केवल प्रवचन दे के ही, अनुभव सुना के ही चले जाएं, कुछ प्रतीति न हो, लाभ न हो, तो भी व्यर्थ है। तो कम से कम इतना तो जान लेंगे। श्रद्धा तो आप पैदा कर सकते हैं, शास्त्रों में जो कहा है आत्मानुसंधान करना चाहिए। केवल वचन मात्र के मैं शरीर नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, ये कैसे हमको बोध होगा धीरे धीरे। इसके लिए तो श्रद्धा तो जगा लेंगे। हाँ भाई, हम शरीर नहीं, अनुभव भी करते ही हैं, मैं शरीर नहीं हूँ। सब कहते हैं मैं शरीर हूँ, कोई नहीं कहता है मैं शरीर नहीं हूँ, अर्थात मेरा शरीर है कहते ही हैं। अच्छा, आप देखिए, आप अवगुणों को त्यागने के लिए सामर्थ्य कहाँ से जुटाएंगे, हिम्मत कहाँ से लाएंगे, जिसे वीर्य कहते हैं। वीर्य कैसे होगा? जिन लोगों में संकल्प बल का अभाव है। अब हम कहते हैं अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छक्य, हम भगवान से मांगते रहेंगे तो दैव दैवालसी पुकारा हो ही जाएगा। भगवान इसमें आपको स्वतंत्रता दिए हैं, कार्य करने में आप स्वतंत्र हैं। तो किसी का आश्रय इसमें नहीं लेना है,
स्वयं को इसके लिए लगना होगा। संकल्प बल को बढ़ाने के लिए, अपने प्राण बल को बढ़ाने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए, इनमें से एक ही पदार्थ है। किसी एक बल को बढ़ा लीजिए, प्राण बल की वृद्धि हो जाए तो मनोबल बढ़ जाएगा, मनोबल के विकसित होने से संकल्प बल बढ़ जाएगा। अब भगवान से हम अग्नि व्रत पते करते रहेंगे, अब हम स्वयं ही नहीं चाहेंगे तो कैसे हो सकता है? इसीलिए संकल्प वृद्धि जिसके पास नहीं है वो दूसरों के पास जाके, जगत में भी यही होता है, यदि मनोबल विकसित नहीं, प्राण बल विकसित नहीं तो दूसरों के कहे अनुसार चलता है, दूसरों से नाना प्रकार का सहयोग लेता है, बुद्धि लेता है। दूसरों के कहे जो चलेगा वो तो गिर जाएगा। इसीलिए सौर उपासना करनी चाहिए। प्राणों का केंद्र कौन है? सूर्य। प्रश्नोपनिषद पढ़ लेना, और नहीं तो अथर्ववेद। नमः प्राणाय यस्य सर्वमिदं वसे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ये प्राण सूक्त है। तो प्राण आपके शरीर के भीतर भी एक है, शरीर के भीतर एक प्राण है, ब्रह्मांड के भीतर एक प्राण है, सकल ब्रह्मांड के परे एक प्राण है। तो सबका प्राण तो वह है जिसके लिए अथर्ववेद ने कहा यस्य सर्व मिदं वसे। इदं पुरोदृश्यमानं चराचरात्मकं जगत यस्य वशे। जिसके बस में, जिसमें आश्रित है। यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम। प्रतिष्ठितम का क्या तात्पर्य है? इसमें आधा घंटा लगेगा इसकी व्याख्या करने में, उसको हम छोड़ देते हैं। तो एक जो संपूर्ण जगत का प्राण है, यस्तु जीवयति चराचरात्मकं जगत सोवसौ प्राणः ब्रह्मात्मकं नाम तस्य प्राणस्य द्वितीयं रूपं यद्धि द्युलोके प्रतिभाति। युवसौ सर्वेषां नक्षत्र चक्राणां प्रवर्तकः सोऽसौ सूर्यः सर्वेषां प्राणिनां भास्करः। वो जो भास्कर है सूर्य नारायण, वो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य में 12 कलाएं होती हैं। उन 12 कलाओं को प्राप्त करने की जिस पद्धति का नाम है उसी का नाम है सौर साधना। सौर साधना पिछले दिनों में वहाँ घाट के ऊपर पर थोड़ा कुछ युवकों को सिखाया था। उन लोगों ने शायद यूट्यूब में डाला होगा, तो आप लोग देख लेना। सौर साधना के नाम से दिया होगा, उसमें उन लोगों को उद्बोधन किए, पर साधना विधि तो उसमें नहीं है, उसके बारे में विवेचना है। सूर्य के क्षेत्र में 12 कलाएं आती हैं। इन्हीं 12 कलाओं को जो साधक अपने अनाहत चक्र में अवतरित कर लेता है उसका संकल्प बल बढ़ जाता है। अनाहत पद्म 12 दलात्मक है। उसके एक एक दल में सूर्य की एक एक कला का अवतरण होता है। और वे कला कौन है? तपिनी तापिनी धूम्रा, मरीचिर ज्वालिनी रुचि, सुम्ना भोगदा विश्वा, बोधिनी धारिणी क्षमा। ये 12 जिसको मैं श्लोक में बोला 12 कलाएं हैं। सौर साधना की पद्धति है। इस सौर साधना होती है या तो निरभ्र गगन के नीचे सूर्य की छाया में बैठ कर के करिए। और द्विवेदी जी ऐसी बात है, एक भी गर्मी नहीं लगती है। बड़े मजे की बात। ऐसे चले जाइए गर्मी तो बहुत लगेगी। और सौर साधना के लिए यदि उपविष्ट हो जाइए गर्मी लगती ही नहीं है, हम लोगों ने देखा।
उसकी विधि है। और यदि किसी को कुछ आपत्ति है, सूर्य नहीं मिल रहे हैं, तो उसका उपाय है बट वृक्ष के नीचे बैठ के साधना करें। बट वृक्ष में एक विशेष गुण है, साधक जनों, कभी भी आप देखेंगे भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे ही ध्यान लगाए रहते हैं। अब बट वृक्ष सदा सर्वदा आनंदवर्धक होता है, उसकी छाया कितनी गहन होती है। क्षीरी वृक्ष है, वृक्षों में वो ब्राह्मण जाति का वृक्ष है, जिसको तोड़ने से, छेदन करने से दुग्ध का प्रस्राव हो, क्षीरी वृक्ष है, उसे ब्राह्मण वंशीय कहा गया। अच्छा, और कौन वृक्ष क्या है उसको पीछे पता कर लेना। उसके नीचे बैठने से यदि आप उससे बात कर सकें, वही साधक साधना में प्रवीण होता है जो साधना में सहयोग करने वाले प्रत्येक पदार्थ की संस्तुति करता है। इसलिए आप लोगों को बताते हैं आसन का मंत्र, जल का मंत्र, इनका संस्कार करो। आप लोग आर्य समाज की संस्था से जुड़े हैं, इसलिए इस सब की अवहेलना करते हैं, इसलिए अवहेलना कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने इसका प्रयोग करके जाना नहीं। किसी भी पदार्थ के गुण का वर्णन करने से उस पदार्थ का सामर्थ्य में परिवर्तन होता है। कैसे? एक उदाहरण से समझिए। दो भाई थे, दोनों ने सुपारी खरीदा, एक 100। तो जो बड़ा भाई था वो क्या करे, सुपारी को फैला देवे। तो एक न एक तो उसमें अच्छा होगा, सबसे बड़ा उसे कहता आह क्या ही सुंदर सुपारी है, और खावे, बड़ा अच्छा सुपारी दिया। दूसरे दिन सब फैला देवे, उसमें भी एक सुंदर होता था, क्या ही अच्छी सुपारी है। ऐसे करते करते रोज दिन फैलावे, उसमें जो सबसे अच्छा होता था उसका चयन करके खावे, कितना अच्छा है, बहुत सुंदर सुपारी। 100 दिन तक उसने सर्वश्रेष्ठ सुपारी खाई। आज दूसरा था मलिन बुद्धि, मंद बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि, फैला देवे सुपारियों को। और देखता इतनी सुपारी हैं तो एक न एक तो घटिया होगी, सबसे घटिया सुपारी को उठाए। बड़े दुष्ट हैं व्यापारी, घटिया सुपारी दे दिया, घुना हुआ दे दिया, कमजोर दे दिया, क्या करें, उसको खावे। दूसरे दिन फिर फैलावे, उसमें एक न एक घटिया निकले, उसको खावे, गाली देवे। तीसरे दिन फिर करे, 100 दिन तक घटिया सुपारी ही खाया। हाँ बोलो। इसीलिए वेद के मंत्रों में पदार्थों की संस्तुति है। सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ओम आपो हिष्ठामयो भुवस् तान ऊर्जे दधातन महीरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो शिवतमः रसः यो वै शिवतमः रसः तस्य भाजयते न उषतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामव। किसी भी पदार्थ की स्तुति करें, गुण धर्म का वर्णन करें, पदार्थ में भी शक्ति है। यदि शक्ति नहीं है तो आप क्यों कहते हैं व्यापकत्वात् ब्रह्म, क्यों कहते हैं? क्या इसमें ब्रह्म नहीं है? नहीं तो निकृष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि हो जाओगे। इसमें ब्रह्म नहीं है क्या? यदि ब्रह्म इसमें नहीं है तो फिर इतना स्थान तो खाली है, क्यों कहते हो व्यापकत्वात् ब्रह्म? ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म की संस्तुति करेंगे। और जिस पदार्थ का गुणगान करेंगे उसमें गौरव बढ़ता है, गुण बढ़ता है। इसीलिए अन्नपदे अन्न, कोई भी मंत्र बोलते हैं, और जिस पदार्थ के मंत्र नहीं है, पुराणों में उनके मंत्र हैं, उनका उपयोग क्यों नहीं करते? सुंदर सुंदर स्तुति है, उनका करना चाहिए। और करते हैं, जो करते हैं अर्थ समझ करके, उसका गुण बढ़ जाता है। पदार्थों में गुण बढ़ता है, इसलिए इनकी संस्तुति भी करनी चाहिए, किए जाते हैं। तो साधक जहाँ बैठे एक एक पदार्थों से वार्ता करे,
पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता। क्या सुंदर अर्थ है। आप लोग कहते हैं पौराणिक लोग हैं, मंत्र बोल रहे हैं, और क्या कह रहा है, हे पृथ्वी त्वया धृता लोका इमा लोका त्वया धृता त्वं च धारय माम देवी। हे देवी माम अपि धारय धारय। आप उससे हम बातें कर रहे हैं, हम उससे बातें कर रहे हैं, हमारी आत्मा स्वीकार कर रही है, इसमें शक्ति है। इस पृथ्वी को धारण करने वाली कौन सी शक्ति है? यो वसौ धाता हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। कम ब्रह्मा कम आत्मा आत्मने हविषा विधेम। इसलिए पवित्रम कुरुचासनम, वही साधक है जो अपने कमंडलों से बातें करे, स्तुति करे। स्तुति का तात्पर्य है परमेश्वर ही कमंडली के रूप में हैं, परमेश्वर ही गिलास के रूप में है, जल के रूप में है, परमेश्वर ही आसन के रूप में है। इसी प्रकार बड़वृक्ष के नीचे बैठेंगे। वो जगदीश चंद्र बसु कोई मूर्ख थे क्या जिन्होंने तार के बेतार का अन्वेषण किया? वृक्षों में आत्मा है, वृक्ष बातें करते हैं, उनमें संवेदनाएं हैं। एक विदेशी आया वहाँ पर क्या नाम है वो, वाराणसी के आश्रम में, तो आप छप काटा है, पेड़ पौधा में आत्मा होता है, किच्छा होता है। हम बोले चलो, आप उसको बोले ये अशोक का वृक्ष है, दूर से देखो, किया कोई परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं। तो छुओ, कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं। फिर वहीं लाजवंती तो 2-3 प्रकार की है। स्थल लाजवंती खूब, वहाँ बहुत थी लाजवंती, एक को वर्षा ऋतु में ही होती है लाजवंती। तो उसको कहे कि ए लो, ओ ले जा करके थोड़ी दूर तक ऐसे किया कि पूरी की पूरी सब के सब सिकुड़ गई। बोले देखा, यदि उसमें आत्मा नहीं होती वो क्रिया कैसे करती, पत्तों को कैसे समेटती? समेट लिया ना। ओ भाटिया भाटिया बहुत बहुत बुद्धिमान होता है। हमने कहा बहुत बुद्धिमान होता है तो ठीक, बुद्धिमान नहीं होते तो अब वो जो है, तब उसको विश्वास हो गया, बहुत कुछ समझा। तो बट वृक्ष में चेतना है। बट वृक्ष अब भारत के ही तो लोग हैं, और लोग कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है कि खोदा है वो जाने। आप अपने यहाँ बोलते हैं सर्वत्र ब्रह्म है, तो हम लोग सर्वत्र ब्रह्म है इसको जीते हैं। तभी केले की भी पूजा करते हैं, वृक्ष की, पीपल की भी पूजा करते हैं, पत्थलों की पूजा करते हैं। सब किसकी ऐसी पूजा? कुकुर की पूजा करें, दक्षिण देश में बिट्ठल बिट्ठल, सुअर की पूजा करें, बाराह का, चूहे की पूजा करें, गण। ये सब के पीछे रहस्य है। संपूर्ण जगत में ब्रह्म को देखते हैं। एक बार हम थे ओंकारेश्वर में, शरीर उन दिनों में छोटा बालक था, तो भोजन बनाने के लिए पहुँचे। तो वहाँ जो कोठारी महात्मा थे वो नरसिंह मंदिर के, ओ बालक भगवान, आज तवा नहीं चढ़ेगा, कड़ाही नहीं चढ़ेगी। हम लोग क्यों? पोती लगा रहे थे। पोती लगाना ये खूब जानते हैं, पूछना बताएंगे। बर्तन खराब ना हो, काला ना हो, राख माटी लेके लबड़ देते थे। आप लोगों ने ये सब जाना ही नहीं तो कैसे होगा? ये सब जानना चाहिए। आप लोग जानते हैं तब ठीक है। अच्छा, तो उसमें कालीमा नहीं लगती है और बर्तन अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने कहा आज मत चढ़ाओ। क्यों? आज नाग पंचमी है ना, नाग देवता का फणा जल जाएगा। देखो तो कड़ाही की, तवे की आकृति नाग के फणा के अनुरूप है। उनकी श्रद्धा तो देखो, उनकी भक्ति तो देखो। वो इस बात को मान रहे हैं नाग देवता हमारे पूज्य हैं। जहाँ जहाँ फणा की आकृति है हम वहाँ नाग का स्मरण करते हैं। तो हम लोग जीते हैं इस बात को। इसीलिए यद भवितव्यम
तद मंगलम में भवितव्यम। जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। दूसरे लोग मर जाएं हानि होने पर, यहाँ के लोग भगवान ने ऐसे किया भाई, भगवान ने वर्षा कर दी तो मिल गया, नहीं वर्षा हुई तो भगवान जाने, सब भगवान आश्रित रहते। अब परम प्रसन्न, यहाँ की संस्कृति है ऐसी। हम हरियाणा में गए, एक जगह रहने लगे तो एक आया बकरी चराने वाला, कित्थे ते आया जी, बनारस से। ओ जी अपना कमाओगा जी, अपना खाओगा जी। वो बेचारा नहीं जानता था साधु महात्मा, अपना कमाओगा जी, खाओ। दूसरा कोई रहता तो हमारे देश में आ गया, हमारे क्षेत्र में आ गया, क्या करेगा ये, विवाद नहीं। तो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना चाहिए। राम दिखते हैं, देखने की आंखें चाहिए। गोरखनाथ जी संपूर्ण जगत में ब्रह्म दर्शन कैसे करते थे? एक एक घंटे तक एक वृक्ष के नीचे बैठते थे और जिस रूप का ध्यान करते थे पत्ते पत्ते में देखते थे राम का अनुभव हुआ, हाँ इसमें राम है। गौ को देखते थे, हाँ उसमें इसमें राम है। सिंह को देखते थे, सांप को देखते थे, बिच्छू को इतना ही नहीं, भोजन आया अनुभव कर, हो राम है, चेतना को मिलाते। अभ्यास करके देखिए, अंतः प्रवेश करके तो दिखेगा। हमारी आंखें नहीं देखती हैं कि घी इसमें दही में कीटाणु हैं, और यंत्र से देखने पर तो दिखते ही है। ये वायुमंडल में क्या क्या तैर रहे हैं हमें नहीं दिख रहे हैं। न जाने कितनी आत्माएं हैं। आप जानते हैं कि ये शून्य है, रिक्त है? नहीं, कितनी आत्माएं सुन रही हैं हमारी वाणी को, सुन रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं। तो वो बड़ वृक्ष के नीचे आप बैठिए, प्रार्थना कीजिए कि यह बड़देव सूर्य नारायण से आने वाली उन रश्मियों को आप संग्रहित करके मेरे सहस्रार में प्रवेश कराइए। उसकी विधि है सौर साधना की। वो विधि को करने से 5-6 महीने के भीतर यदि ठीक से कर लिए तो 5-6 महीने के भीतर में संकल्प इतना उत्तम हो जाता है कि वो कहता है कि मैं जो चाहूं वही कर सकता हूं। जिसकी मति को हम चाहें मोड़ सकते हैं, जिसकी बुद्धि को चाहें विकीर्ण कर सकते हैं, आकृष्ट कर सकते हैं। ये जो भी आकर्षण विकर्षण के सिद्धांत हैं वो सब इसी पर आश्रित हैं। जब ब्राह्मी प्राण के निधान भूत भास्कर से प्रस्रवित होने वाली प्राण धाराओं को बट वृक्ष के पत्रों के द्वारा हम अपनी चेतना से अपने ब्रह्मांड देश में उतार लेंगे और क्रमशः सहस्रार से उसे आज्ञा में तथा विशुद्ध में तथा अनाहत में तथा मणिपुर में तथा स्वाधिष्ठान में तथा मूलाधार में ले आ सकेंगे। तो फिर वहाँ पर मूलाधार के तेज और वह प्राण के केंद्र से अवतरित प्राण, ये दोनों प्राणों का संगम होगा तो आपका बल बढ़ जाए। कहते हैं ना, अब वो जरा अभद्र भाषा है, तुम्हारे यहाँ मुख में दम नहीं तो यहाँ क्या करने आए हो? अमुक में दम नहीं और बाड़ी में डेरा, समझ रहे हैं आप लोग? पिछवाड़े में दम नहीं है, बाड़ी में डेरा डालने आए हो। ले हो तो बल बढ़ता है वहां से। इसका प्रयोग छोटे छोटे लड़के थे, एक बार क्या किए, एक कुत्ता बड़ा भौंकता था। लड़के बड़े विदासी होते हैं, वो किसी ने एरंड का तेल ले आया, उसके मूल भाग में उसको लगा दिया। अब खूब पिटाई करें और भौंक नहीं पावे, क्योंकि मूल द्वार खोल जावे। मूल बंद हो तब तो आवाज निकले, आप करके देख लो। मूल बंद होगा ना तभी आवाज निकलेगी। अब मूल खुल जाए तो न हंस सकोगे न बोल सकोगे। इसीलिए जिसके बवासीर का ऑपरेशन होता है उसके आगे हंसने वाले को नहीं रखा जाता। हंसेंगे तो बल पड़ेगा और बेचारे को कष्ट होता है, तकलीफ होती है। मूल मूल होता है, मूल मूल है।
और यहीं से फिर आपका संकल्प बल का श्री गणेश होता है, उदय होता है। तो कुछ संध्या बंदन भी करते होंगे आप लोग, हम तो भूल गए। हाँ हाँ 8:30 हो गया। हाँ अरे भैया नहीं, कुछ राम राम भी करना होगा ना हमको भी। 8:28 हो गया। तो ये जो संकल्प बल बढ़ाने के लिए प्राण बल को बढ़ाना पड़ता है। प्राण में और मन में किसी एक का बल बढ़ जाने से उभय का बल समृद्ध हो जाता है। तद यथा चणकस्य द्वे बीजे भवतः, कति बीजे? द्वे बीजे तयोः एकस्य क्षीणे तो उभयमपि भवति क्षीणम प्रक्षीणम। एक भी बीज को माने दाल को हटा दो तो दोनों दाल निष्क्रिय, चाहे बाईं ओर का अथवा दाईं ओर का। यदि दोनों हो तो उससे अंकुरण होता है। तो इनमें से किसी एक का बल बढ़ा लेंगे तो दोनों का बल बढ़ जाता है। इसीलिए मनोबल को बढ़ा लीजिए, चाहे प्राण बल को बढ़ा लीजिए। किंतु जिसे आप प्राण समझते हैं यह प्राण नहीं है, भूल जाइए। प्राण शब्द से आज के जितने भी योगी लोग हैं, ये नासिका रंध्र में बहने वाले बात को प्राण समझते हैं। यह प्राण नहीं है, ये वायु विशेष है। ये प्राण अपान इत्यादि जो संज्ञाएं हैं, एक कार्य विशेष के कारण इनकी संज्ञा है। अप आनयति तस्माद् अपानः, प्रकर्षेण आनयति इति प्राणः, उत आनयति इति उदानः। खाए पिए को ऊपर की ओर फेंक देवे तो उदान हो गया। समम आनयति इति समानः। ये सब एक ही वायु के, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है एक पुत्रो वै प्राणः। फिर कहता है द्विपुत्रो वै प्राणः। एक पुत्रो वै प्राणः, एक एव पुत्रः, स एव पिता स एव पुत्रः। कस्यासौ मुख्य प्राणः, द्विपुत्रस्यासौ प्राणः। कौचतौ द्वौ पुत्रौ, तो कहता है प्राणस्य अपानस्य। फिर कहता है त्रयः पुत्राः चतुष्पुत्राः पंचपुत्राः न न न न 10 पुत्राः प्राणाः। आगे कहता है नहीं एवं नास्ति, कति पुत्राः यावन्तः व्यापाराः तावन्तः पुत्राः। अब आपके शरीर में कितने व्यापार हैं? 1-1 इंच क्या, अब आधे इंच में तो नस नाड़ियां भरी हुई हैं। नाड़ी भी निचितम इदम कलेवरम, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर नाड़ी जाल न पीछे हो। हाँ, यह वार्ता अन्यत है कि कोई स्थूल है कोई सूक्ष्म है। तो प्रत्येक नाड़ियों में वात का संचार है और स्थान भेद से सबके नाम में भेद है। को भवान महाराष्ट्रीय, को भवान पांचाल देशीय, को भवान उत्कलवासीय, को भवान मध्य प्रदेशीय। अरे स्थान भेदाद नाम भेदा। तो न जाने कितने स्थान शरीर के भीतर हैं। जितनी नस नाड़ियां हैं, जितनी नस नाड़ियां हैं, सब में अलग अलग बात हैं और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। दाहिने रंध्र में, कर्णविवर में जो बात है उसका भिन्न व्यापार है। अब वाम कर्णस्थ नाड़ी जाल का भिन्न है। ऐसे प्रत्येक शरीर के अंग प्रत्यंगों में नाना प्रकार के प्राण हैं। को वै गणयितुम नाम पारयेत
किसमें सामर्थ्य है इसको गुण गिन सकने का? लेकिन 10 प्रकार के प्राण कह देते हैं। अब पुराण में जाइए तो 49 प्राण कह देते हैं। हो चले मरुत 49। उनका कथन असत्य नहीं है। उन्होंने 49 प्रकार की गतियों को देखा तो 49 कहा। आप ध्यान लगाइए, देख लीजिए, आप 100 तक पहुंच जाएंगे, 1000 तक पहुंच जाएंगे। और बहुत सूक्ष्म गति से देखेंगे तो 5,000 पर्यंत पहुंच जाएंगे। आज जितने रोम हैं उतने तो नस नाड़ियां हैं। तो रोम कितने हैं तो गिन लो अपने अपने शरीर के रोम। इसलिए प्राणों की संख्या अनियत है, अपरिगणित है। यह प्राण नहीं, यह वात है। ये वात है, वातीति वातः। ओ वाति, वाति न केवलम वाति, ये केवल बहता ही नहीं है, अपितु क्या करता है? और रस को ले जाता है, रक्त को ले जाता है। ये जितने भी संसार में वहन कर्म हैं, इन सकल वहन कर्मों का संपादक वात है। बोलें बेटियां, समुद्र में तो वाष्प होता है, भाप बनता है ना, बादल वहीं रचना होती है। और यहाँ उत्तराखंड में कहाँ से आ जाता है? राजस्थान में कहाँ से जाता है? वायु के द्वारा, वहां से ढोके वही लाता है। अच्छा, आप तो भोजन करते हैं, पेट में चला जाता है। आप पेट में जाने के पश्चात इस चोटी में कौन पहुंचाता है? नखाग्र में कौन ले जाता है? वात। वात ही पहुंचाता है सर्वत्र रस रक्त को। जल तो पेड़ की जड़ में देते हैं कि कोई पत्तों में सींचता है। पत्राणि सिंचति कश्चित् क्व जलम निक्षिपति मूले। मूले दत्तम जलम कथम शिरसि संप्राप्नोति वायुना। वायु ही है तो जो खींच के जड़ से लेकर के उसके शिखर पर्यंत पहुंचाता है। अच्छा, इतने इतने बड़े मोटर गाड़ी कार हैं, एक कदम नहीं चलेंगे, उनके टायर में हवा ना हो तो नहीं चल सकते। ये सकल जगत को धारण करने वाला वायु है। ये वायु है, यह वायु एक तत्व विशेष है। और प्राण जीवंत शक्ति है। तभी तो यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ इसी में प्रतिष्ठित है। यह कहते हैं घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? कपड़े में सूत है कि सूत में कपड़ा है? सूत्रे वस्त्रम ओतम च प्रोतम च आहोसित वस्त्रे सूत्राणि ओतानि प्रोतानि किम वै सत्यम, किम वा सत्यम। इसीलिए संपूर्ण संसार उसमें समाश्रित है। वेदांत कोई गलत नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म जो कहता है, बर्फ के किस भाग में जल नहीं है? जल ही तो बर्फ है। यदि जल ही बर्फ है तो बर्फ के अणु अणु कौन सा भाग है जिसमें जल नहीं है? इस सिद्धांत को समझना होगा। तो फिर कहो कि जड़ चेतन क्या पदार्थ है? जड़ चेतन क्या है? तो जड़ चेतन तो शास्त्रों की परिभाषा है। किम तत्शास्त्रम? शास्त्रम शास्ति अनेन यदि गुरु वचनम एवं शास्त्रम। गुरु की वाणी शास्त्र है। इसीलिए कहा था वचने वचने वेदाः। उसकी वाणी ही वेद है, एक एक शब्द वेद है।
अतीर्थानि च पदे पदे, जहाँ अवधूत कदम रख दे वही स्थान तीर्थ है, इसीलिए कहा जाता है तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। जहाँ संत रहते हैं वही तीर्थ है। जो लोग जड़ जल को, जड़ भूमि को तीर्थ मानते हैं, वो मति सुमति नहीं कुमति है। तीर्थ का अर्थ वस्तुतः संत हैं, गुरु हैं। कस्मात् तरन्ति जनाः अनेन, जिसके द्वारा लोग तरें, पार उतरें, जगत से उत्तीर्ण होवें, उसका नाम तीर्थ है, वही तीर्थ है। तो इसीलिए गुरु के वचन को शास्त्र कहा। तीर्थानि च पदे पदे इष्ट इष्टस्य कैवल्यम। जिस समय इंद्रियों से पार उतर जाएंगे, विषय से पार उतर जाएंगे, शरीर से अतीत हो जाएंगे, अंतःकरण से परे हो जाएंगे, तो समझ लीजिए वचने वचने वेदाः तीर्थानि च पदे पदे इष्ट इष्टस्य कैवल्यम सोऽवधूतः श्रेयस्तु नः। उसका नाम अवधूत है, मुर्दा खाने वाले का नहीं। अवघाड़, वो अवघाड़ है। अवघाड़ कोई ये अवधूत की श्रेणी में नहीं, परंतु जो अवधूतपना अवघाड़ आत्म तत्व प्राप्ति के लिए करता है, तो भारतीय परंपरा रही, वो अघोर पथ है, सर्व स्वीकार्य है। एक एक विषय को जीतने के लिए इसको बताने लगेंगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा। अवघड़ी विद्या क्या है? तो अब देखिए वेद क्या है, प्रश्न हुआ अवधूतों के बीच में, तो कहते हैं नायम वेद वेद, यह वेद वेद नहीं है जिसे आप वेद समझते हो। नायम वेद वेद, तो कौन सा वेद वेद है? परात्मा विद्यते येन स वेद यदि संस्मृतः। बोलो आनंद कन्न भगवान की। लगता है आप समझ नहीं पाए, इसलिए प्रसन्न नहीं हुए। परात्मा विद्यते येन, जिससे परात्मा का बोध होता है, उसी का नाम वेद है। इसीलिए वेद्या अपर अविद्या दो, विद्या अविद्या दो हैं जो जगत में बंधन देने वाली है। सा वै अविद्या यत्तु अविद्या विमोचयति उत्तारयति पारंगमयति, सा वै विद्या। तो वही वेदो वै विद्या, जिसके द्वारा आत्मबोध हो जाए, परमेश्वर का बोध हो जाए, वही न वेदो वेद उच्यते परात्मा विद्यते येन स वै वेदः संस्मृतः इति अवधूतानां वेदः। यह अवधूतों का वेद है। वेदो नाम ज्ञानम। वो वेद वेद नहीं है जो केवल कर्म में अनुरक्त करा करके बंधन में डाल देवे। जप तप करके स्वर्ग कमाया, यह तो काम मजूरों का। यहाँ न झाखर झूरों का, यहाँ झाखर झूरे का काम नहीं। यह कर्म करोगे तो यह मिलेगा, यह कर्म करोगे तो यह कर्म मिलेगा। वेद के 2 भाग हैं। एक भाग जिसे मीमांसा वर्णन करता है, दर्श पौर्णमासी अमावस्या, ये यज्ञ करो ये यज्ञ करो। कर्म तावत् द्विविधं भवति तच्च इष्टम वै आपूर्तम वै। इष्ट कर्म आपूर्त कर्म। गृहस्थों के लिए दोनों कर्म है, इष्ट कर्म आपूर्त। आपूर्त कुएं खुदवा दो, बाग बगीचे लगा दो, अन्नदान करो, वस्त्रदान करो।
परोपकार करो। ये आपूर्त है। आसमंतात पूरयति, पूरयति पूर्णी करोति। समन्तात कथम? इंद्रियाणि प्राणान शरीरम, शरीर संबंधिनश्च, इतने को जो पूर्ण करे, तृप्त करे, उसी को आपूर्त कहते हैं। और इष्ट स्वर्ग कामो यजेत, यज्ञ करो, अमुक करो, अमुक करो, ये जितने हैं ये इष्ट हैं। ये वेद का भाग है। कौन सा भाग है? कर्मकांड भाग। इसमें मीमांसा है। परंतु वेद का वह भाग जो इस कर्म को, अविद्या जगत को पार करके उसे प्राप्त करावे, जिसके लिए सम्यक न्यासो भवति। सम्यक न्यासो नाम संन्यासः। सम्यक न्यास का नाम संन्यास है। तो सम्यक क्या पदार्थ है? ठीक 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 न्यास तो यही है। नि उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपणे, फेंक दो, त्याग दो। कैसे त्याग दो? जगत को जैसे बमन को त्यागा जाता है, लौट कर नहीं देखा जाता। यथा स्ठीवनम परित्यज्यते बमनम परित्यज्यते, थूकने के बाद कोई देखता नहीं। मलम विसृज्य न तदन मुखो भवति जनः, मल त्याग करके कोई उधर देखता नहीं है। विषयान विषवत् त्यजेत, इस प्रकार से सन्यासी को विषवत जगत को त्यागना पड़ता है, तब सम्यक न्यास होता है। सम्यक का तात्पर्य, अब किसी को कुछ दे दिया, ओहो क्या करें, बड़ी लज्जा थी। समाज के लोग बैठे थे, अब वो हमसे छोटा आदमी जिसके 1000 रुपया कमाई है महीना में, वो 5000 रुपया दान दे रहा है। और हम यहाँ के सरपंच हैं, मुखिया हैं, तो हमको तो देना चाहिए, उससे धुना। आप देखो, आप वो देखा देखी दे दिया। ये सम्यक न्यास हुआ क्या? ये तो विभव के लिए प्रयत्न किया। केचित भय ही भजन्ति विनीत भावम, वो डर के मारे कि नहीं समाज में मेरी निंदा हो जाएगी। अथवा ये बलवान, नमस्ते बाबूजी नमस्ते, अरे नमस्ते नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सा बवाल खड़ा कर देगा, मारेगा पीटेगा, धन लूटेगा। केचित भय ही भजन्ति विनीत भावम अन्नी जना विभव लोभ कृत प्रयत्न। अब कोई अरे विनयशील रहे, कितना बड़ा विनयशील है वो, देखो तो सबसे पहले हाथ जोड़ लेता है, छोटे हो बड़े हो। हाँ, यदि सचमुच में विनयशीलता है तब तो प्रशंसनीय है, लेकिन विभव के लोभ से प्रयत्नशील है, धन के लोभ से। व्यापारी, रास मंडली वाले स्वामी, रास मंडली वाले स्वामी जो होते हैं उसके सूत्रधर, व्यापारी और रास मंडली के स्वामी और एक गायन करने वाले, ये बड़े विनयशील होते हैं। इनका विनय बस नवनि नीच के अति दुखदाई, जिमि धनुअंकुश उरग बिलाई। हाँ पालीवाल जी, जहाँ ये झुके तो समझ लो खतरा है। सांप झुका तो वार करेगा, बिल्ली झुकी तो आक्रमण करेगी, और धनुष झुका तो वो तीर का वार करेगा। अन्नी जना विभव लोभ कृत प्रयत्ना, केचित् साधु जन संसद कीर्ति लोभात। कुछ लोग महात्माओं के बीच में नमस्ते 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 नमस्ते, चाहे बड़ा विनयशील है भाई, उसको तो पहले कोई प्रणाम कर ही नहीं पाता है, सबसे पहले नमस्ते कर लेता है। कोई कीर्ति के लोभी होते हैं। सद्भाववान जगति कोपि न साधुरस्ति, सद्भाववान विनयशील कोई होता है,
वो विनयशील कौन हो सकता है? बोलो बेटियों, विनयशील वही होता है जिसमें अहंकार नहीं होता। जब तक अहंकार है तो विनयशीलता, जब तक अहंकार है तो विनयशीलता कहाँ जाएगी? आप देखेंगे समझ रहे हैं? नमस्ते कर रहा है, लेकिन उसको हम तो नहीं जानते थे बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज शब्द भी हमको वो उन्होंने समझाया। क्या नाम है उनका? विशालाक्षी आंटी मुंबई वाली। गुरुजी ये लोग आते हैं, देखो तो जब है संसार। अहंकारी कभी विनयशील नहीं हो सकता, और विनयशील कभी अहंकारी हो नहीं सकता जब तक गर्व है, अभिमान है। विद्या का अभिमान, शारीरिक बल का अभिमान, रूप का अभिमान, धन का अभिमान, कुल का अभिमान, जाति पाति का अभिमान, इस सकल अभिमान को त्यागने वाला तो कोई सूर होता है। इन अभिमानों को त्याग कर भजन करे कोई सूरमा। अभिमान त्यागना किसी सूर का काम है। सूर वही है जो अभिमान को त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है। इसीलिए किसी कवि ने गीत गाया था, एक ही पंक्ति मुझे याद है, पठानकोट में गाते थे, अब वंदे मत कर तू अभिमान, क्या बस इतना ही सुनाओ हमको। वंदे मत कर तू अभिमान। हमने कहा कि कहाँ से ज्ञान जाग गया इस मोहनी बाबा को। मोहनी थे, बड़ा अहंकारी, बड़ा अभिमानी, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो अब बस हमको इतना ही सुनाओ। उसने अपनी त्रुटि को जाना और निरभिमान होकर के आप विनयशीलता को अंगीकार किया। तो विनयशील होना साधक का एक सुंदर लक्षण है। विनयशील हुए बिना ज्ञान सीख नहीं सकते। और नहीं तो बनारस में हमारे इतने चेले हुए, आधे तो सन्यासी साधु हुए। प्रयागराज में गए तो मैं इधर से जा रहा था, सप्तर्षि खालसे से शायद वहाँ सनकादिक खालसा में, तो बीच में चौक पड़ रहा था। तो हमारे पढ़ाए लिखे 8-10 जो साधु बने हुए, चौबंदी पहने हुए, तो उन्होंने देखा, अरे गुरुजी आ रहे हैं, अब क्या होगा। घबराए। आओ चौमुहानी है, इधर भी रास्ता इधर भी रास्ता। तो अभी थोड़ा हम 25 कदम आगे थे, हम देख तो लिए सब चौबंदी वालों को। ऐसे रास्ता बदल के चले गए, गुरुजी आ रहे हैं, इधर से रास्ता काट के चले गए। आज देखो, चूंकि प्रणाम करना पड़ेगा, उनके भी चेले चापड़ दो चार हैं। अब गुरुजी के आगे वहाँ की तो पद्धति दंडवत ही करना पड़ेगा। एक तो है साधुओं में दंडवत, दंडे की तरह पड़ जाएंगे। आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान सीखना है, विनयशील नहीं होंगे, संविधा लेके नहीं जाएंगे और कहेंगे कि हम। एक बार की बात है, वो श्री राम शर्मा की संस्था में जो वहाँ का जो संस्थापक था, योगेश संस्थापक थे, बड़ा प्रधान कार्यकर्ता, वहाँ विवाद हो गया। तो प्राणों के संकट से वो चला गया वहाँ से। हाँ आया, पढ़ने लगा। अब हम मुख्य होने ऊपर पुस्तकालय में कुछ विशेष पुस्तकों की सूची बना रहे थे, सब पुस्तकालय उन्होंने हमें दे दिया था। तो वो व्याकरण का कौन सा सूत्र था मुझे ध्यान में नहीं है, उसके बारे में नहीं समझ पा रहा था। सभी आचार्यों के पास घूम आया था और समझा नहीं पा रहे थे। लोग आया, हम बताए तो वो नहीं समझ पा रहा था। यहाँ भी हम बोले, शिष्टाचार नहीं है तुम में, आए हो ज्ञान लेने के लिए, कुर्सी पर बैठे हो, नीचे बैठ। डांटे उसको, नीचे बैठ गया। आप समझाए तो तुरंत समझ गया। अब ज्ञान के परमाणु, अच्छा वक्ता क्यों ऊपर बैठाते हैं? वो ज्ञान के परमाणु आप में सीधे प्रतिक्रिया करे ना। अब ऊपर बैठोगे, प्रभु तरुतर कपि डार पर, देखिए
इसीलिए नम्रीभूत नहीं, नम्रीभूत होने से, विनयशील होने से शरीर के ज्ञान तंतुओं की अकड़न जकड़न दूर हो जाते हैं। शरीर और ज्ञान तंतु शिथिल होंगे तो कोमल पदार्थ में न कील ठोकोगे जी कि पत्थर पर कील ठोकोगे? बोलो। विनयशील बने तो गुरु के आगे नीचे बैठना पड़ेगा। और जो अहंकारी है अब वो कैसे ज्ञान सीख सकेगा? गुरु शुश्रूषया विद्या। शुश्रूषा, शुश्रूषा का तात्पर्य बहुत बहुत है। उसमें विनयशील, शुश्रूषा एक उपलक्षण है सेवा का। उनके आगे गुरु खड़े हों तो खड़े हो जाओ, गुरु बैठें तभी बैठो, गुरु चलें तो। गुरु के और शिष्य के ज्ञान सीखने में इतने शिष्टाचार का वर्णन है कि आप लोग कहेंगे इतना तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा तो इसीलिए लोग कहते हैं कि काशी इत्यादि में बहुत से ऋषि मुनि और साधु लोग अपनी विद्या सिखाने कैसे सिखाएं? यह न कहिय सठ ही हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। ओ अपात्र है, पात्रे देयम न तो अपात्रे, जो तुमसे ईर्ष्या रखता हो। विद्या वही ब्राह्मण मा जगामा, विद्या ब्राह्मण के पास गई और कहती है मेरी रक्षा करो। सेवधिष्टे हमस्मि, मैं आपके निधि हूं। गोपाय, मेरी रक्षा करो। गोपाय माँ, कैसे रक्षा करें? असूय काया नृजवे यताय, नमादद्या वीर्यवती यथा श्याम। जो तुमसे असूया करे, असूया नाम गुणेषु दोषाविष्करणम, उनमें गुण है तो उसमें अरे जानते हो किसी ने कुछ दिया तो अरे तुम्हें वो दान नहीं, अपने अधीन करने के लिए दे रहा है। गुणों में भी दोष निकालना, ये असूया है। जो तुमसे असूया करे, डाह करे, जो सरल न हो, कुटिल हो, टेढ़ा हो। अयताया, जो यत्नशील न हो, उसे कभी विद्या नहीं देना। यदि दे दूं तो क्या करोगी? तब तो मैं निस्तेज हो जाऊंगी। और उत्तम को दोगे तो मैं वीर्यवती हो जाऊंगी। तो इसीलिए यदि आपको कोई साधना हृदयंगत करनी हो, ऐसी साधना जो हमारे जन्म जन्म के त्रिताप का सदा सदा के लिए खंड खंड विखंड चूर्ण चूर्ण बना दे, ऐसी कामना हो, तब तो शिष्यत्व को अपने आप में उतारना ही होगा। साधक के लिए प्रथम कर्तव्य है अपने में पात्रत्व का उपादन करना। तो बहुत अधिक, हाँ वो वैद्य जी थे, किसी को कुछ नहीं बताना हो तो ना बोल दो, इतना बोल दो, बेचारा समझे ही ना पावे, क्या क्या धारण करे। आप किसी को कुछ सिखाना हो तो थोड़ा सा बता दो, याद हुआ फिर थोड़ा सा बताओ। तो आप लोग क्या चाहते हैं, रात भर बोलते रहूं? अरे सज्जनों, बात ऐसी है, बहुत दूर दूर हम गए, बड़े बड़े साधक सन्यासी, गृहस्थों में बड़े बड़े योगी हैं। तो ऐसे ही रात रात भर वहाँ बरेली के वो अखा गांव में, अमुक में, वो पुराने पुराने यो गृहस्थ लोग, नृत्य गोपाल दास जी उनको दंडवत करते थे। वहाँ के वो जो बाबू साहेब थे, कोई साधु को प्रणाम नहीं करते। बोले कि इनको मैं क्या प्रणाम करूं, इनमें कोई योग्यता नहीं है। हम गए तो उठ के दंडवत किए, प्रथम ही बार में। कहे कि आप कैसे दंडवत करें? बोले चलो पता लगेगा। अब रात्रि में बैठ करके राजयोग पर चर्चा होने लगी तो उठ के खड़े कह रहे हैं, देखो देखो हम कहत रहें तो मानत नहीं है। वो बरेली की बोली में, अब सुनो अब सुनो। उनको मैं बोलता था, बोलते बोलते अब जाओ घर, तो जामे नहीं। अब वर्षा होने लगी तो नीचे नीचे आके बैठ गए, तो नीचे बैठ जाओ। तो आत्मविद्या ऐसी होती है,
और जो सुन करके आघा जाए तो रस विशेष जाना तिन नहीं, जो थक जाए समझो आत्मविद्या का रसिक ही नहीं है तो वो बता कैसे, वो क्यों उपतेगा। चकोर कभी चंद्रमा के किरणों से छकता ही नहीं है, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता देखता भले ही पीछे लुढ़क जाए किंतु वह नयनों को पीहित नहीं करता है। बस इसी प्रकार से साधक होते हैं, चकोर की तरह अपनी दृष्टि लक्ष्य में रहनी चाहिए। यह एक साधना विधि है, चकोरवत चांद को देखना। ऐसे ही अपनी दृष्टिधारा को अहरनिश नयन से नयन मिल, अंतर से लव लगी रहे। आज ही सवेरे बतला रहे थे शायद, वहां ध्यान 3 प्रकार की मुद्राओं में संपन्न होता है। एक पूर्णिमा ध्यान और एक प्रतिपद ध्यान, एक अमा ध्यान। आप सब अमा ध्यान करते हैं जहां तक मैं जानता हूं, आंखों को बंद करके अमा ध्यान है, अंधकार में करते हैं। प्रतिपद ध्यान में प्रतिपद चंद्रमा की तरह मुकुलित रहती है, लाहिड़ी जी महाराज करते थे, थोड़ी खुली रहती है, मुलुकता रहता। और एक पूर्णिमा ध्यान, आंखें खुली हैं, दृष्टि कहीं लगी हुई है। कहाँ लगी है? तो अपने प्राणों में लगी हुई है, अथवा देश विशेष में। हमने चाहा कि हमारी चैतन्य धारा हृदय में, तो हृदय में ही टिकी रहेगी। आंखें खुली हैं, खुली रहें। होता ही है, आप कहीं देख रहे हैं, सोचते रहते हैं कुछ और, आंखें लगी हैं। शकुंतला थी, देख रही है, बैठी हुई थी। ऋषि जी आए, कोई नहीं है आश्रम में, पता ही नहीं। ऐसी दृष्टि लगी हुई है अपने प्रियतम के प्रति, आंखें खुली की खुली हैं। और ऋषि आए, बोल रहे हैं कोई है आश्रम में, उत्तर ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, जा, जिसके ध्यान में तूने अतिथि देवो भव का तिरस्कार किया, इस वाक्य का अनादर किया, माने अतिथि शुश्रूषा नहीं की, तो वही तुम्हारा परित्याग कर देगा। और यही हुआ। शकुंतला गई और उन्होंने उसका, दुष्यंत ने उनका परित्याग कर दिया। ध्यान ऐसे होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कामी नारी प्यारी जिमी, अलोभी के प्रियदाम। जैसे कामी व्यक्ति को नारी अथवा नारी को कामी व्यक्ति प्रिय होता है, लोभी व्यक्ति का प्राण सदैव धन में बसता है, सोते हुए भी, जागते हुए भी, उठते बैठते बोलते चालते खाते पीते। कहाँ घट रहा है? 10 रुपया का अंतर पड़ रहा है, कहाँ गया, क्या हुआ? हाथ में कौर लिया है, क्या हो गया? आदत बस मुख में रख भी दिया तो वो चबा भी नहीं पा रहा है। लोभी के प्रिय धाम, धाम माने धन, द्रव्य। जैसे लोभी का प्राण द्रव्य में बसता है। कामी नारी प्यार जिमि लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भक्त कहता है इसी प्रकार से, हे मेरे राम, मुझे आप प्रिय हो जाए। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम ध्यान है। जो कहे कि हमको तो पतंजलि योग आश्रम में समय नहीं मिल रहा है, तो उसको एकांत भूमि दे दो ना कि बैठ कर रात दिन ध्यान करो, वहां भी ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान की स्थिति होती है।
सदा सर्वदा उसी में मन लगता है। अच्छा देखो, राजस्थान जलरण के लिए देवियां जाती हैं। अहो, एक घड़ा बाम कुक्षी में, एक घड़ा दाहिनी कुक्षी में, एक घड़ा सिर पर, उसके ऊपर एक और घड़ा, उस पर भी छोटी सी लोटियां रख दिया और चल रही हैं एक साथ, 3-3, 4-4, और गीत गाती जा रही हैं। गीत नहीं तो देखो बहन, वो अमुक छोरो है ना, उसकी जो बहू आई है, असो है, एक एक चीज का वर्णन करेंगी और क्रम नहीं टूटता है। अच्छा, पागल में और बुद्धिमान में क्या अंतर है? पागल भी बोलता है, आप भी बोलते हैं। वो बोलता है तो आप कहें पागल है, आप बोलते हैं तो बुद्धिमान कहलाते हैं। इसलिए आप बुद्धिमान हैं कि सक्रम बोलते हैं। राम जी वहां गए तो उन्होंने मारीच को दौड़ाया और तीर चलाया, क्रम से बोलते हैं, बेक्रम नहीं होता। अब पागल, पानी गिर रहा है, हाथी आ गया, मार डालूंगा, फिर डालूंगा, नहीं मानोगे। वो बिना क्रम के बोलने से आप उसे उन्मत्त कहते हैं। यदि वो महिला जिस नारी या बहू बेटी की चर्चा कर रहे बिना क्रम के बोलेगी, बिना क्रम के, तो सहेली उसको सहेली कहेगी, कहेगी पगली है, बैंडी है, कहेगी ना। एक बात की ध्यान दीजिए, क्रम पूर्वक बोलने में चित्त की उपस्थिति अपेक्षित है कि अनपेक्षित है? अपेक्षित है। तो चित्त उसका वहां पर है ना, क्रमशः बोल रही है। देखिए, क्रमशः बोल रही है, तभी वो सुन भी रही है। अब एक मन है जो शरीर को साध करके रखा है, यदि जरा भी हिले डुले तो घड़े के ऊपर घड़ा, उसके ऊपर और घड़ा, तो घड़ा तो गिर जाएगा। तो वो क्रमशः बोल भी रही है, वहां भी चित्त है और चित्त की धारा उसकी घड़े पर भी। इतना ही नहीं, मन का एक और खंड है, वो मार्ग को देखती जा रही है, और कहीं पत्थर हो तो ठोकर लगेगी, और घड़ा सहित जहां गिरी तो उसका पति लठ लेके तैयार कि तूने सारी कमाई नष्ट कर दिया, कहां से लाऊं नया घड़ा। बात ठीक है ना? गड्ढा पत्थर देखती हुई चलती है, इतना वो कर लेती है। आज जो साधक कहे कि कार्य करना पड़ता है, ध्यान का समय नहीं मिलता है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो नहीं। रघुवंश महाकाव्य पढ़िए, स्थित स्थितामुच्चलित प्रयाताम निषेदुषीमासनबंधधीर जलाभिलाषी जलमाददाना छाएवताम भूपतिरन्वगच्छत। जब गौ माता खड़ी होती थी तो वो भी खड़े होते थे, चलती थी तो चलते थे, पीती थी तो पीते थे, और जब वो घास खाती तो वो भी कुछ पत्ता वत्ता चबा लेते थे। बैठ के जुगाली करती थी तो उसके मक्खी डांस उड़ाते थे, विश्राम करती थी तो धनुष बाण लेकर पहरा देते थे। कैसे? छाएवताम, छायावताम नंदिनीम, उस नंदिनी की उन्होंने सेवा की। तो साधक वही है जो इस रघुवंश काव्य के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। उठते बैठते बोलते चालते सदा सर्वदा नयन खुली है, पर चेतना की धारा वहीं लगी है जहां हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य है, ऐसा होता है साधक। यही है कमठ ध्यान, यही है लक्ष्य की सिद्धि, इसी से पार उतरता है। इसीलिए मनस्वी कार्यार्थे न च गणयते दुःखं न च सुखं चिदाकारो धाता परम सुखदः पावनतनु मुनीन्द्रैर्योगेन्द्रैर्
यतिपति सुरेन् सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्ग सुरगुरो रमानाथो रमतु मम चित्ते तु सतत मुकुन्दो गोविन्दो जनकतनया लालितपदं पदं प्राप्ता धमकुलभवा चापि सवरी गिरातीतो गम्यो विमलधिषणैर्वेदवचसा रमानाथो रमतु मम चित्ते तु सततं परो शोधि सुरनरवराणां रघुपति किरीटी केयूरे कनक समासीनः पीठे रविसतनिभे शान्तमनसो रमानाथो रमो रमतु मम चित्ते तु सततं वीर सारण्या कपिपति सखा शान्तविधुरो ललाटे काश्मीरो रुचिरगतिभङ्गः शशि नराकारो रामो यतिपतिनुतः संसृतिहरो रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततं विरूपाक्षः कास्यामुपदिशति यन्नाम शिवदं सहस्रं यन्नाम्नां पठति गिरिजा प्रतुषसि वै स्वलोके गायन्ते स्वरविधिमुखा यस्य चरितं रमानाथो रमतु मम चित्ते तु सततम् धीरो धीरो सुरकुलभवश्चासुरहर परात्मा सर्वज्ञो नरसुरगणैर्गीतसुयसा अहल्या सापाघ्ना सरकरऋजु कौशिक सखा रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततं सहसौरीर्धरणिधर साई मधुरिपो उपेन्द्रो वैकुण्ठो गजरिपुहरस्तोष्टमनसा बलिध्वंसी वीरो दशरथसुतो नीतिनिपुणो रमाना रमतु मम चित्ते तु सततं सौमित्रेय कपटमृगघाति चरोहरणश्लाघिदान्तो धरणि तासुरनुत अमानिमानज्ञो निखिलजनपोज्यो हृदिशयो रमानाथो रामो रमतु मम
रामस्तोत्रं वरममरदासेन रचितम् उषाकाले यदि पठति यो भावसहितं मनुष्यः स क्षिप्रं जनिमृतिभयं तापजनकं परित्यज्य श्रेष्ठं रघुपतिपदं याति शिवदम् रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततं रमा इति सम्पूर्णं विश्वं तस्य यः नाथः नाथो नाम स्वामी स रमानाथः लक्ष्मीपतिः लक्ष्मी तावत् बहुविधा भवति विद्यालक्ष्मी धनलक्ष्मी बललक्ष्मी यावन्त्यः शक्तयः यावत्यः शक्त्यः शक्तयः तावत्यः लक्ष्मयः तासां समासां या अधिपति स रमानाथ मम चित्ते अहर्निशं सततं सततं निरन्तरं निर्बाधं रमतु विलसतु रमन्ते योगिनो नित्ये सत्यानन्दे चिदात्मनि।